Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Dignity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या आ सकता है, ठीक है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड, आपकी जो निजी ज़िंदगी है, आपकी जो करियर है, ठीक है, आपकी जो स्टडीज़ है, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं इस डेक से कि आपकी ज़िंदगी में क्या बहुत ही जल्द से जल्द आने वाला है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या बिल्कुल आ सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 3 ऑफ वैंड्स. ओके, वी डू हैव द 8 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. We do have the Justice. We do have the 9 of Cups. We do have the 6 of Swords. 3, 6, 9, 11, 8 is very important. 5 of Pentacles. Okay. Queen of Swords. Bottom of the deck देखो क्या है. Temperance. Wow. I love this card. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. एंड कर्क, वृश्चिक और मीन राशि तो है ही. 5, 3, 6, 9, 8, 11 is very important as well as 14 number is important. So 5 is important. सो मई का महीना हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, या 555 आप देख रहे हैं. 369 आप रिपीटेडली देख रहे हैं. 369 लाइक्स, कमेंट्स, 69, 96 इस तरह से हो सकता है. बेसिकली कुछ नक्षत्र के बारे में मैं बता देती हूँ. हो सकता है कि आप पुष्य नक्षत्र है या पुनर्वसु है या श्लेषा नक्षत्र है. कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो सकते हैं. ओके, ऑलराइट. अश्विनी नक्षत्र भी हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द रियल इवेंट्स. आपकी निजी ज़िंदगी में और आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में क्या हो सकता है. बेसिकली कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज इस तरह से कुछ काम करते हो, या आपकी सर्विस इस तरह से हो सकता है कि बैंक रिलेटेड जॉब्स में हैं. हो सकता है कि आप ऐसे सेक्टर्स में हैं, ऐसे विभाग में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे का इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप फाइनेंशियल कंट्रोलर है या आप एक कैशियर है, ठीक है, क्लरिकल पोजीशन में है. हो सकता है कि यहाँ पे आप आते हुए समय में, मैं यहाँ पे इस बात का आभास आपको देना चाहती हूँ कि रिगार्डिंग योर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आप ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करने वाले हैं. एडवाइज़री बोर्ड में आपका पोजीशन होगा जहाँ पे लोग आप लोगों को एडवाइस देंगे कि किस तरह से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह का इन्वेस्टमेंट उनके लिए लाभदायक होगा. ये सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जा सकता है. सो यू कैन बी द इन्वेस्टमेंट बैंकर, या आपके पर्सन हो सकते हैं. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आने वाले समय में आप कोई ऐसी जगह से बिल्कुल हट जाने वाले हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. ठीक है, जैसे होता है ना, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. टाइगर्स और लायंस, ठीक है, ये और भी एनिमल्स एक पर्टिकुलर एज में ना बच्चे को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो सेल्फ सपोर्टेड हो ही जाएंगे, वो अपना शिकार करके खाना खा ही लेंगे. सो उस दौरान
जैसे हम लोग क्या है ना अपने मम्मी पापा के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, चाहे आपके इन लॉज हो चाहे अपने मम्मी पापा हो, है ना, वो हमारे साथ, ठीक है, कभी भी हमारा इमरजेंसी हो तो वो हमें हेल्प करते हैं। बेसिकली उनके ऐसा नहीं है, वो छोड़ देते हैं, बट मतलब इस तरह का सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगे कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर आँच आ जा रहा है, आप ह्यूमिलिएट हो रहे हो, उस सिचुएशन को आप छोड़ रहे हो, ठीक है, यू आर नो लॉन्गर नीडेड, आपकी और कोई ज़रूरत है ही नहीं उस जगह पे। सो उस स्थान को आप छोड़ रहे हैं, बेसिकली जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। स्थान को छोड़ के ऐसा नहीं कि आप डाउन जा रहे हो, ठीक है, आपका बिल्कुल नुकसान हो रहा है, नहीं, यू आर क्रिएटिंग योर ओन फील्ड, यू आर क्रिएटिंग योर ओन एनर्जी, आप अपने साम्राज्य की जैसे मालिक या मालकिन बन रहे हो। सो बेसिकली आपका उस जगह से छोड़ना, डिपार्चर होना, ठीक है, एक नए जगह पे पहुंचने का ही शुरुआत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ़्लाइट है, राइट, वो डिपार्चर हो जाता है उस जगह से, तो कोई ना कोई जगह पे तो अराइवल होता है ना। सो डिपार्चर एंड अराइवल वो तो आपकी ज़िंदगी में लगा हुआ रहेगा। बेसिकली और भी चीज़ें हैं, कोई फास्ट फॉरवर्ड मैसेजेस आपकी तरफ आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, और आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है, आपको इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़ सकता है, शायद टिकट का कॉस्ट भी ज़्यादा हो, लेकिन सब कुछ पेमेंट हो जाएगा आपका, या आप खुद ज़्यादा ही टिकट का प्राइस पे करके आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट वर्क विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया, जर्नलिज्म लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो बहुत ही शुभ शुरुआत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी चांसेस बन रहा है कि आप स्पॉटलाइट में हैं। अगर आप कोई भी फैशन ब्लॉगर है, ठीक है, अगर आप ऐसे चीज़ों में हैं, एजुकेशन फील्ड में है, ठीक है, अगर आप इंस्टीट्यूशन चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि येस यू आर गेटिंग द राइट वे, ओके, तो मुझे वहाँ पे उस तरह से चीज़ें दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, आपकी जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। जो आप वीक पोजीशन में थे, बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन में थे, आप कमज़ोर पड़ रहे थे, ठीक है, किसी के सामने, सो आप उस रिलेशन को डिटैच करते हुए, कट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जैसे बोला जाता है ना, बहुत सारे लोग रोज़गार तो करते हैं, नेम फेम पॉपुलैरिटी तो कमा लेते हैं, लेकिन खुद खुश नहीं होते हैं, बिकॉज दे लैक ओके द मेंटल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर गेटिंग मेंटली सेटिस्फाइड, ओके, विद इन योर सेल्फ। ओके, समटाइम्स इट इज़ लाइक दैट कि यू शुड अवॉइड ब्लैक कलर क्लोथ्स। ब्लैक कलर क्लोथ्स आपको अवॉइड करने चाहिए। ऊपर से आपको राशि के हिसाब से भी देख लेना है, ठीक है, ब्लैक कलर क्लोथ्स आपको नहीं पहनना है जब आप शुभ जगह पे जा रहे हैं। पार्टीज लुक इट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो एक पोजीशन, देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, एंड डेफिनेटली विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, पर यहाँ पे ना मुझे टेम्परेंस से ज़्यादा एक स्टार की एक वाइब्रेशन यहाँ पे निकल के आ रही है, कि जहाँ पे देखो एक लोटस से एक वाटर, ठीक है, इस तरह का जो पिक्चराइजेशन है जनरली स्टार का होता है, बट यहाँ पे टेम्परेंस है। सो एवरीथिंग इज़ गेटिंग नॉर्मल। जो पहले आपको लग रहा था ये कुछ चीज़ें हैं जो एबनॉर्मल सिचुएशंस पे है, क्या हो रहा है पता नहीं, कहाँ जा रहा है पता नहीं, चीज़ें जैसे ऑर्डर में नहीं था। सपोज़ आपने बहुत कुछ सामान मंगवा लिया, लेकिन आप ऑर्डर में उसको रख नहीं पाए, बाद में क्या होगा ना, ढूंढ नहीं पाएंगे आप, ठीक है, तो उस तरह से है। तो आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें था ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, ठीक है, उथल फुथल मचा हुआ था आपकी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ जो है, जैसे एक ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाना, ठीक है, और वो तूफ़ान का शांत हो जाना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अगर आप फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू शुड फोकस नाउ ऑन मोर ऑन करियर एस्पेक्ट्स, ठीक है। मैं आपको जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, बेटर दैन टू फोकस ऑन लव मैटर्स, रोमांस,
रिलेशनशिप, कट दोज एंड फोकस ऑन द करियर एस्पेक्ट्स। जो एडवाइस मैं दे रही हूँ उसको आप लगाने की कोशिश अगर करोगे तो जीवन में आपका बहुत ज़्यादा उन्नति तो ज़रूर होगा। ठीक है, इस दौरान अगर आपकी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसी कुछ रिलेशनशिप्स में, तो आप अपने लिए काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आप सिंगल है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, मैरिड है, वट एवर बी इट इज़। ठीक है, समझ में आया? आफ्टर फ्यू डेज, मुझे दिख रहा है आफ्टर अराउंड 6 वीक्स या हो सकता है 6 डेज या 6 मंथ्स मैक्सिमम, आप देखोगे एक चैन जो है ना, यू विल टेक ब्रीथ ऑफ रिलीफ, जैसे अच्छा हुआ, सांस ले पा रहे हो, सफोकेशन से एक आराम आपको मिल रहा है। दूसरा चीज़ जो सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैस्मिन फ्लावर काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार होती है, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी को खुद ही खुशबूदार बनाने वाले हैं। कुछ लोग अगर स्टार्टअप करना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हो जाए, लेकिन आप अगर कंसल्टेशन से कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कंसल्ट करके कर रहे हो, अगर आप जो बिज़नेस आइडियाज़ है उसको फॉलो कर रहे हो, बिज़नेस पर्सन जो भी कंसल्टेंट है उनको अगर आप मतलब उनके एडवाइस अगर ले रहे हो, जो ऑलरेडी उस बिज़नेस को कर चुके हैं, उनका अगर आप तजुर्बा ले रहे हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने स्टार्टअप किया और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपका ऑलरेडी वहाँ पे वीक बेस है, सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, तो वो बिज़नेस गिर भी सकता है। सो ऑन द नेगेटिव साइड मुझे वो दिखा, आप लोग बोल देते हैं इसलिए मैंने बोल दिया। जिसकी आप इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए, जिस पर्सन का भी या जिस ऑफ़र का भी, जिस एक्सेप्टेंस का भी, वो धीरे से ही सही आपके लिए आ रहा है। ठीक है, गो स्लो, ओके, डोंट बी इन अ हरी। कुछ ऐसे ही इविल एनर्जीज आपके इर्द गिर्द है, कुछ बुरी नज़र आपके ऊपर है। ठीक है, भले ही लोग इसको सुपरस्टिशन समझें, लेकिन बुरी नज़र क्या होता है ना, आत्माएं, इविल आत्माएं नहीं होते, वो हमारे बीचों बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नज़र बहुत ख़राब है। ठीक है, वो अगर आप फील कर रहे हैं उस तरह के एनर्जी, सो यू शुड टेक सर्टेन स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने तक ही सीमित रखिएगा, उतना मैं बोल रही हूँ। ज़्यादा अगर आपके पास भी है तो डोंट ट्राई टू शो ऑफ, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम शो ऑफ करने की कोशिश करते ही है, वो हमारा हैबिट बन जाता है। सो डोंट शो ऑफ, डोंट शो द अदर पर्सन, क्योंकि आप उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आपको दिखेगा सरल सिंपल इंसान, बट आपको नहीं पता उस चेहरे के पीछे क्या, उस नकाब के पीछे क्या है असलियत। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग शुड बी इन अ सेफ कस्टडी, ऐसे सेफ कस्टडी में रखना। ओके, नाउ लेट मी सी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप सेल्फ सपोर्टेड होते जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बट उसको अपने कर्म का तो कोई फल ही नहीं मिल रहा है, आप क्या करें, अब तो विश्वास ही नहीं रहा, उस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें। ऑफ कोर्स आप देखोगे कुछ ही समय के अंदर एवरीथिंग विल बी इन इट्स प्लेस, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल भुगतना ही है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैम ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है उसके जीवन में, आप उसके जीवन में झांक के नहीं देखे हैं, क्योंकि आपने उसका आंसू नहीं देखा है, आपको पता नहीं है कि वो प्रतिज्ञा तो किया था आपके साथ जीवन भर रहने का, कमिटमेंट देने का, बट उसके साथ ऐसा ही हूबहू हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि कर्म ना पिछले जन्म का हो इसलिए इस जन्म का हो नहीं होता है, बैलेंस होना ही है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देख लेती हूँ, और टैरो को मैं हमेशा ही प्रैक्टिकल के साथ ही कंपेयर कर देती हूँ। जस्टिस इज़ रीलोडेड, जैसा क्राइम ऑलवेज नेवर पेज, राइट। ओके, अगर आपने कुछ किया, किसी ने भी कुछ किया भारी मात्रा में, ठीक है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो छूट गया है, वो छूटा नहीं है, वो चीज़ स्टॉप होगा ही होगा, उसको मिलेगा ही अपना सज़ा, पनिशमेंट उसको मिलेगा ही। पनिशमेंट भले ही कोर्ट ना दे, सुप्रीम कोर्ट ना दे, राइट, बट यूनिवर्स के आंखों में तो वो गुनहगार रह ही गया।
बहुत सारे इंस्टेंसेस में देख सकते हो कि ऐसा भी हुआ था, ठीक है। बहुत सारे रीबर्थ का अगर आप मैं जब पढ़ती हूँ, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट है री इनकारनेशन का स्टोरीज़ में। बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि मेरे बच्चा जो है वो बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ टॉर्चर करते हैं। ऐसा अगर एनालिसिस करते हैं जो भी डॉक्टर्स, वो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, सो वो देखते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था जिसका फल इस जन्म में उनको मिल रहा है। हुआ है ऐसा कि उन्होंने किसी के हस्बैंड को, ठीक है, अपने और खींचने की कोशिश की है और भगा के लेके गए किसी की वाइफ को, उस तरह से हुआ और इस जन्म में उसका भुगतान देना पड़ रहा है, ठीक है। सो देयर आर द थिंग्स। बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स थे वो पहले जन्म में, पिछले जन्म में, फिर वो वहाँ से जेल से तो छूटे, ठीक है, जेल का वो उन्होंने हवा नहीं चखा, बट इस जन्म में ना वो बोल नहीं पा रहे, उन्हीं के बच्चे। सो समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। एटलीस्ट इस जन्म में, ठीक है, इस जन्म में ही किसी किसी को भुगतान करना पड़ता है। अगर उसकी अर्ली डेथ हो जाती है ना, तो वो नेक्स्ट जन्म तक फॉरवर्ड होता है, बिकॉज बैलेंस तो करना है। लास्ट में क्या आया है यहाँ पे, आप लोग देखो तो टेम्परेंस है। टेम्परेंस ऑलवेज मीन्स हारमनी, इक्वालिटी, बैलेंस, ठीक है, स्टेबिलिटी। सो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। ब्रेकिंग ट्रेल, ओके, सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने मत जाओ, ठीक है। आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलता। यूनिवर्स हमारे इशारों पे नहीं नाचेंगे, हम यूनिवर्स के इशारों पे नाच सकते हैं। ब्रेकिंग द ट्रेल, जो लोग रास्ता बना चुके हैं, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रुकावटें हैं, लेकिन रुकावटें जितना होंगे ना, सक्सेस उतना ही आपको मिलेगा। ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है कुछ लोगों का करियर में, कुछ लोगों का डेफिनेटली ऐसा, ऑफ कोर्स सक्सेस आपकी तरफ आएगा जब आप खुद उस रास्ते पे चलोगे। रुकावटें आने दो, वो क्या, आपका तो एम्बिशन सही जगह पे है ना। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, ये मैंने देखा है लोग नहीं देते हैं। ग्रेटिट्यूड अदा करें कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं देते बोलने के बावजूद भी। सो प्लीज़ डू इट, से थैंक्स to what all I have, to what all universe has given me। जो भी मेरे पास है, जब भी मैं पक्षी को देखती हूँ ना, और स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट कैट, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, राइट। भूखे सो जाते हैं, रात को कहाँ रहते हैं कुछ अता पता नहीं, ठीक है, और कोई रोज़गार नहीं, कुछ नहीं। कोई खाना दे तो ही वो खाएंगे, वरना भूखा सो जाएंगे, राइट। सो दे के भी दर्द होता है, कष्ट होता है। बहुत सारे इंसान भी ऐसे ही हैं। कुछ लोग बंगलोज़ में रह रहे हैं स्विमिंग पूल के सामने, और कुछ लोगों का 2 वक्त का रोटी भी नहीं है। सो बेसिकली यू नो व्हाट, यू शुड ऑलवेज पे ग्रेटिट्यूड, कि आप खाना खा रहे हो, ग्रेटिट्यूड अदा करो कि मेरे पास जो है आई एम सेटिस्फाइड। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में किस तरह का ब्रेक थ्रू आता है, और चेंजेस तो होंगे ही होंगे। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मैंने आपको यही कहा, रुकावटें आने दो। ये जो बहुत बड़ा बोल्डर यहाँ पे है, रास्ता यहाँ के बीचों बीच किसी ने खंजर दे दिया ताकि आप ना जा पाओ, ठीक है, ताकि आप इस रास्ते पर उस जगह पे पहुँच ना पाओ। आपकी शत्रु हो सकते हैं, बट यू शुड ओवरकम दैट। यू कैन ओवरकम एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सब कुछ आप कर सकते हो, चाहो तो आप, ठीक है। यहाँ पे ये लड़की जो है, ये औरत जो है, वो ग्रेटिट्यूड अदा कर रही है किस चीज़ का, कि इसके पास जो भी छोटा सा हो घर है, इसके पास यहाँ पे कितनी हरियाली है, ये शांति से है। और मैंने देखा है यहाँ पे कुछ कल्चर्स है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट नो, कोरियन कल्चर इस तरह से है, वो खाना खाने से पहले ना इस तरह से वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते कि आज का खाना जो है, बहुत सारे हमारे इंडिया में भी है, सनातन धर्म में है, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी धर्म में मैंने देखा है, खाना खाने से पहले ईश्वर को, अल्लाह को पहले बुला लेते, उसके बाद खाना खाते। सो ऑलवेज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ना। और एटलीस्ट धर्म को तो छोड़ो, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अदा करो कि आपने जो भी मुझे दिया है, ठीक है,
ऐसा सोचो हमेशा कि आपसे एक ऐसा इंसान, ऐसा बंदा ज़रूर होगा इस दुनिया में जो लेस अपॉर्चुनिस्ट होगा, आपसे तो कम ही होगा वो, ठीक है। मैं हमेशा ही सोचती हूँ, इसलिए मैं कभी कभार स्टेबिलिटी, देखो हर एक इंसान के अंदर ना ऐसा लगता है कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, इस तरह से हूँ। तो जब आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आए तो ऐसा मान लेना, और ऐसा ही मान लेना कि अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट जन्म में हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑफ कोर्स यू शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, ठीक है। दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसेस। डाइसेस से हम देखते हैं। व्यूअर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जल्द से जल्द क्या आने वाला है। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट, कि स्वीट रिलेशनशिप इज़ कमिंग ऑन द थिंग। बहुत ही खूबसूरत सा एक ऐसा रिलेशनशिप, एक जेन्युइन बॉन्ड, एक सिंसियर अफेक्शनेट रिलेशनशिप ऑफ कोर्स आपके तरफ आ रहा है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत जल्द से जल्द होगा। और रिगार्डिंग फाइनेंसेस यू विल ऑल्सो बी एबल टू मैनेज वेल। आपको पता चल जाएगा इतना खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम इससे ज़्यादा है कि हम दूसरा जगह पे इन्वेस्ट करें या उसको सेव रखें, बाद में हम देख लेते हैं। एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, of course. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.